ठीक, आज है 7B है, सेकंड पार्ट 7B। कौन सा सवाल नंबर 5? ठीक, लाओ। ठीक, देखो सवाल क्या है। सवाल में कह रहा है, कहाँ है सवाल भाई, 5 नंबर की बिंदु दिए हैं 4, -1 और 2, 3 जोड़ने रेखाखंड को समत्रिभाजित। देखो सबसे पहले एक रेखाखंड है, इसका 2 बिंदु दिए हैं। कौन कौन? एक दिया है 4, दूसरा कितना दिया है -2, -3। ठीक, अब ध्यान समझना, ये एक रेखाखंड दिया है जिसके निर्देशांक दिए हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक, और ये पूरा रेखाखंड समत्रिभाजित है। समत्रिभाजित का मतलब क्या है? समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब समान 3 जगह बांटना है। मतलब ये पूरा रेखाखंड है, इसको 3 बराबर, सम माने बराबर, कितनी जगह? 3 जगह। तो भाई एक ये 3 हो गया, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट ये। ये मान लीजिए तीनों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, तो ये इसका पूरा एक, अब इसको हम तो कैसे लिख सकते हैं भाई? 3 पार्ट नंबर क्या है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसको हम यही मान लो बांट लेते हैं 3 बराबर भागों में। तो एक ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, मान लीजिए तीनों बराबर बराबर है। ठीक, अब देखो जब ये तीनों बराबर है तो ये इसका एक भाग है और इधर के इसके 2 भाग है कि नहीं? यहाँ से भी हम इसको डिवाइड कर दें, ये इसका एक भाग, ये इसके 2 भाग, और पूरा देखो 3 भागों में बटा है, मतलब पूरा 1 और 2 मिलके 3। इसका मतलब हम इसको 1:2 लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इधर के 2 पार्ट कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे डिपेंड करता है, आप नीचे वाला रखेंगे ऊपर वाला रखेंगे। ठीक, तो मान लीजिए हमने नीचे वाला कर लेते हैं, ये इसका एक पार्ट, ये इसके 2 पार्ट, यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, ये इसका एक पार्ट, ये इसके 2 पार्ट, तो इसको कह लीजिए M1, इसको कर लीजिए M2। ठीक, हमारे M1 M2 आ गए। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, तो सूत्र क्या होगा? P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर, बताओ सूत्र क्या होता है अमन जी? बहुत दिनों से तुम्हारा जो है नाम नहीं लिया गया, बताइए सूत्र क्या होता है? P के निर्देशांक देखो, M2 x1, जब 2 लो तो 1 वाला लो, प्लस M1 x2, नीचे M1 प्लस M2, कामा दूसरे y की y के साथ लिखिए इसको, M2 y1 M1 y2 बटे M1 प्लस M2। ठीक, हमने कौन सूत्र लगाया? अंतः विभाजन का लगाया है। क्यों? क्योंकि हमारे सवाल में कह ही नहीं रहा कि अंतः लगाओ बाह्य लगाओ, हमें जो नहीं पता होता है तो हम कौन सा लगाते हैं? यही लगाते हैं। ठीक, तो बस इस वाले सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक, देखिए, ठीक, क्या है M2 कितना है बताओ? M2 2 है, तो 2 गुणे x1 कितना है? 4, प्लस M1 कितना है? 1, गुणे x2 कितना है? -2, बटे M1 M2 हमने बताया था, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 + 2 = 3। ठीक, कामा इसमें देखिए M2 कितना है? 2, गुणे y1 कौन? यही तो है, माइनस का 1, प्लस M1 कितना है हमारा? 1, गुणे y2 -3, बटे 1 + 2। ठीक, सिंपल। चलिए आगे लगाइए। अब 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2 बटे 3, कामा देखो 2 1 कम 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम 3 बटे 2 1 3। हल करिए, 8 से 2 गया 6 बटे 3, कामा ये 3 और 2 दोनों का है कहीं माइनस का है, 3 2 5 बटा 3, ये काट देगा 3 दूनी 6,
तो कितना आ गया 2 कामा माइनस का 5/3। यही आपके पीके के निर्देशांक है, पी के निर्देशांक। ठीक, यह कह रही यही हमारा आ गया आंसर 2 कामा माइनस 3 5/3, यही आपका क्या है आंसर है जो पूछ रहा था इसमें निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए उसको फिर लगाइए। अब देखो, जब देखो m1 m2 हमने ये लिया तो हमारा आंसर ये है। ठीक, अब हम क्या लेंगे m1 ये वाला लेंगे और m2 ये लेंगे। ठीक, मतलब पहले 1:2, भाई ये दो दो टाइप से बट रहा है ना, इसको एक कर देंगे तो 1:2, यहाँ से कर देंगे तो 2:1। ठीक, तो अब देखो कितना आंसर आएगा सेकंड कंडीशन, इसको मिटा दीजिए। ठीक, देखो अब ये अनुपात क्या हो गया, ये m2 ये m1 और m2 2:1 लगाइए, सूत्र यही रहेगा m2x1, m2 कितना हो जाएगा हमारा 1 गुणे x1 कितना हो जाएगा 4 प्लस m1x2, m1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा -1 बटे दोनों का योग तो 3 रहेगा 3 कामा इसमें m2y1, m2 कितना है 1, y1 कितना हमारे पास है -1 प्लस m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 बटे m1 प्लस m2 3 रहेगा। तो ये कितना हो गया देखो 4 एकम 4 प्लस -2 2 एकम 2/3 कामा इसका कितना आ जाएगा -1 और 3 दूनी -6/3। सही है, चेक कर लो एक बार m2y1, m2 कितना है 1, y1 कितना हमारे पास था 1। ठीक, m2 कितना है m1 2, y2 ठीक 3, तो ये कितना 4 से 2 गया 2/3 कम, इसका कितना हो जाएगा -7/3। तो दूसरे संग आ गए 2/3 कम 7/3। ठीक, तो जब 1:2 लोगे तो वो वाला आंसर आएगा, और जब 2:1 ये वाला लोगे तो ये वाला आएगा। ठीक, बस लगा लो इसको। ठीक, देखो सवाल नंबर 8, 8 नंबर सवाल। ठीक, देखिए सवाल हम क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1 और 6 के किस अनुपात में, मतलब इसमें देखो बिंदु दिए हैं अनुपात पूछ रहा है, मतलब m1 m2 पूछ रहा है। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु दिए हैं, कौन कौन से हैं, एक है -3, 10, दूसरा कौन सा है 6, -8। ठीक, और कह रहा है कि जो रेखाखंड जो ये डिवाइड हो रहा है उसका बिंदु दिया है 1, 6। ठीक, हमको अनुपात निकालना है कि m1 m2 कितना है, क्या निकालना है m1 m2 निकालना है, बाकी उसने वैल्यू दे रखी है। ठीक, देखो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे लगेगा। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि इसमें उल्टा पूछा गया है, निर्देशांक दिए हैं अनुपात पूछा गया है। ठीक, उस पहले क्या था अनुपात दिया होता था निर्देशांक पूछता था, मतलब ये जो वैल्यू है ये x, y दिया है। ठीक, तो हमने क्या आपको बताया था x पहले ये दो वैल्यू होती है तो इसको हम देखो डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो x का मान था किसके बराबर था m2 x1 m1 x2 बटे m1 प्लस m2 था नहीं था भाई, x की वैल्यू यही तो आती थी, जो हम पूरा फॉर्मूला लिखते थे उसमें x की वैल्यू इसी वाले पर से तो आती थी, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, हमको केवल m1 m2 फाइंड करना है, तो सिर्फ या तो x के साथ वाला ले लें या y वाला ले, तो x वाला ले लेते हैं। x वैल्यू कितनी देखो -1 है तो -1 लिख दीजिए, m2 हमको ज्ञात करना है तो सीधे लिखिए m2, x1 कितना है देखो ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखो x1 कितना है -3, तो -3 लिख लेंगे, प्लस m1 कितना है निकालना है, ऐसे रखिए इंटू x2 कितना है 6 बटे m1 m2 दोनों ऐसे रखेंगे, क्योंकि भैया हमको पता ही नहीं है कितना है। अब क्या करिए 1 करिए, अब कैंची
गुणा कर दीजिए, कैंची गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का m1 और माइनस का m2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3m2 और प्लस का 6m1। अब देखो m1 इस साइड में कर लीजिए, m2 उस साइड में कर लीजिए, m1 को धर लाओ तो ये माइनस का m1 और माइनस का ये m1 उधर आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर, ये 3m2 बचा इधर, अब इसको भी तो m2 ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का m2। अभी माइनस का 1 माइनस का 6 तो माइनस के 7m1 हो गया, ठीक, बराबर 3 और 1 जुड़ जाएंगे। अच्छा ये माइनस का है ना, घट जाएगा तो माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कट गया, बचा कितना 7m1 बराबर 2m2। अब हमको तो m1 m2 चाहिए ना, तो m2 को इसके नीचे लेंगे, m1 एक तरफ, ये 7 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 2/7, और यही हमारा आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। ठीक, ये जो आता है इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, 2/7। तो ये m1 m2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसको पूरा नहीं लगाना पर हमने x से ही इसको लगा दिया। ठीक, देखो आंसर देना आता है, लगाओ इसको। ठीक, देखिए अगला सवाल 9 नंबर एनसीईआरटी का। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, सवाल को ध्यान से पढ़ो, देखो सवाल में क्या लिखा है। कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निरसन ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखा AB पर स्थित है। चलिए ठीक, देखो पहले थोड़ा इसका हम चित्र समझते हैं। सवाल ये तभी आप लगा पाओगे जब इसका तुमको डायग्राम समझ में आएगा। डायग्राम बहुत ध्यान से, तो क्या कह रहा है, एक AB दिया है हमको, रेखा दी, ये दी AB, ये है A और ये है B। अब इसके निर्देशांक दिए कितने दिए, देखो -2 -2, उसका कितना दिया हुआ है 2, -4, 2, -4। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, एक बिंदु P है, ठीक, इसको हम P मतलब कहाँ पर स्थित है, इसी रेखा पर, देखो नीचे लिखा है रेखा पर, तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं भी स्थित है, जो मान लो P यहाँ स्थित है। ठीक, ये हमने मान लिया है। अब क्या कह रहा है, हमको दिया क्या है, देखो दिया है, इधर लगा लेते हैं, AP बराबर 3/7 AB। बात ध्यान समझना, सारा खेल इसी बस इतने में ही है। AP देखो क्या है, AP ये है कि नहीं, ये हमारा AP है, ये पूरा हमारा AB है कि नहीं, पूरा AB है कि नहीं। अब देखो यहाँ से आप AP और AB के अनुपात निकाल दे, इसको गुणा करेंगे तो 7AP बराबर 3AB हो गया, हो गया नहीं हो गया। ठीक, देखो AB को इधर ले आओ तो AP बटे AB बराबर 3/7 हो गए, 3/7। भाई AB आएगा नहीं, अक्षर अक्षर की तरफ जाएंगे, गिनती गिनती की तरफ जाएगी, तो AB इसके नीचे आ गया और 7 इसके नीचे चला गया, तो AP की वैल्यू कितनी हो गई 3, AB की वैल्यू कितनी हो गई 7। मतलब AP कितना है 3 है और AB कितना है 7 है, तो AP हमारा कितना आ गया 3 आ गया, और ये पूरा कितना है 7, ये पूरा कितना है 7, ये PB कितना बचा बताओ, ये कितना बचा, ये कितना बचा बताओ भाई, यदि इतना 3 है पूरा 7 है तो ये कितना बचा, 4 ही तो बचा, तो 3 क्यों बचा है, गधे कहीं की। जब भाई पूरी 7 है तो ये 3 है तो बची कितनी, ये 4 है तो बची, मतलब ये पूरी रेखा M1 3 और M2 4 में बटी है। बात समझ में आई, जब भैया पूरी 7 है और 3 इतनी है तो बची हुई कितनी होगी, 4 ही तो होगी। अब जोड़ के देखो 3 4 7, इसका मतलब सही है ना, तो M1 कितना आ गया 3, M2 कितना आ गया 4। अब हमको क्या निकालना है, निर्देशांक लगा दीजिए सूत्र, P के निर्देशांक, वही सूत्र अपना कौन सा है, M2 इंटू x1 M1 इंटू x2 बटे M1 प्लस M2 कामा M2 इंटू y2 सॉरी y1 प्लस M1 इंटू
y2 बटे m1 प्लस m2। आप इसको इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, चलिए देखिए m2 कितना दिया भाई, ये m2 4 है, 4 गुणे x1 कितना है, यही तो x1 होगा, x1 होगा y1 होगा, तो माइनस का 2 प्लस m1 कितना है बताइए, ये देखो 3, x2 कितना है 2, बटे बटे बताओ कितना होगा, m1 प्लस m2 कितना होगा, 7 होगा भाई, पूरी 7 है तो है b, तो 3 प्लस 4। ठीक, आगे कर लेंगे साथ में। m2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस का 2 प्लस m1 कितना है 3, y2 कितना है माइनस का 4 बटे 3 प्लस 4। ठीक भाई, मेन हमारे यही तो था, ये हो गया फिर तो हमारा इजी हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बटे 7, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 4 तियां 12 बटे 7। चलिए भाई 8 से 6 घटे कितना बचा, माइनस का 2 बटे 7, माइनस का 8 से माइनस प्लस 6 कितना है 2 बटे 7, ये कितना है 12 8 20 बटे 7। दोनों वैल्यू कितनी आ गई, एक x आ गया 2 बटे 7 और ये आ गया माइनस 20 बटे 7। ठीक, यही दोनों हमारे आगे p के निर्देशांक। ठीक, देख लीजिए, इसको लगा लीजिए। चलो देखो सवाल नंबर 11। ठीक, 11 में देखो क्या कह रहा है सवाल, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात मतलब हमको m1 m2 निकालना है। ठीक, ध्यान रखना, अनुपात कहे तो समझो m1 m2 निकालना है। ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं में -5 और -4 का 5 को मिलाना रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो। यहाँ पर समझिए x अक्ष पर मतलब x अक्ष पर होगा, y पर कितना होगा 0 होगा। ठीक, चलिए देखो कैसे लगेगा। देखो एक बिंदु है ये है, ठीक, ये है और ये कितना है b, ये कितना है b। एक निशान क्या दिए हुए हैं, ए का दिया हुआ है 1, -5 और b कितना दिया है -4, 5। अब देखो यहाँ पर कह रहा है ये x अक्ष पर है, तो एक चीज ध्यान रखना, नोट में चाहे लिख लो। ठीक, जब x अक्ष कहे तो y 0 हो जाता है, जब y कहे तो x 0 हो जाता है। ठीक, देखो x अक्ष पर y बराबर 0, और जो y अक्ष कहे y अक्ष पर तो x बराबर 0, मतलब x की वैल्यू 0 रहेगी y अक्ष पर, तो x अक्ष पर y की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक, मतलब है x का तो मान कुछ होगा मगर y का मान कितना होगा 0, y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ठीक, अब देखो भाई ये x का मान x दिया, y का मान कितना दिया 0 दिया, तो हमने तुमको सूत्र y वाला क्या होता है, देखो y बराबर सूत्र क्या है m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2, y वाला सूत्र होता है कि नहीं होता है, बटे m1 प्लस m2। ठीक, क्योंकि हमको y बराबर x का मान दिए नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते, y का मान तो दिया है ना 0, यहाँ से रख लीजिए। देखो y का मान कितना है, y का मान 0। देखो इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। चलिए रखिए फार्मूले में, m2 कितना है निकालने हैं, ऐसे रखिए y1 कितना दिया है 5, तो माइनस का 5 प्लस m1 कितना है निकालना है, ऐसे रखिए y2 कितना दिया है पौने 5 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे 1 मानेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, नहीं हो गया तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी जल्दी से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा इधर वाला बचेगा। देखो ये बचेगा माइनस का 5m2 प्लस का 5m1 बराबर 0। हमको तो m1 m2 निकालना है, तो m1 को इधर रखो m2 को इधर भेज दो, तो 5m1 बराबर 5m2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 5 से 5 कट गया, तो m1 कौन सा माइनस, ये उधर जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 5 कट गया नहीं कट गया, अब कितना बचा बचा m1 बराबर m2। हमने तुमको क्या बताया था भाई m1 m2 दोनों बराबर है, मतलब एक इसकी वैल्यू है और एक इसकी भी वैल्यू है कि नहीं,
भाई एक से गुणा करेंगे m1 तो आएगा, एक से गुणा कर m2 आएगा, तो क्या करेंगे इस m2 को नीचे लाएंगे, तो m1 बटे m2, वैसे एक को नीचे लेंगे तो 1/1 कितना आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 1/1। तो यही हमारा आ गया आंसर कि यह जो रेखा है वो 1/1 में बटेगी। ठीक, आ गया आंसर। देखो सवाल नंबर 13। ठीक, क्या कह रहा है, देखिए किताब में देखो सब लोग कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर बिंदुओं को निर्देशांक बताइए। मतलब 4 बार काटना है। देखो एक रेखाखंड है AB, ए है, ये बी है। ठीक, इसके बिंदु कितने दिए, इसका दिए -2, ये कितना दिया है 2 का 8। अब देखो क्या कह रहे हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। 4 बराबर भाग करेंगे, मान 1 2 तीनों 4 हो गए। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। तो अगर इसको हम 2 अनुपात में बांटे तो यदि इसका ये एक हिस्सा है तो ये क्या 3 हिस्सा है कि नहीं। तो पहला हो गया 1/3, समझ में आई बात, 1/3। दूसरा हम यदि यहाँ से ले लें, दो ये हो गए नहीं हो गए, तो दूसरा कितना बन गया 2/2। बात समझे भाई। तीसरा क्या करें हम, मान लो ये 3 एक तरफ ले लें, ये 3 एक तरफ और ये एक तरफ, तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात। मतलब 3 कंडीशंस बन रही है, एक बन रही है 1/3। ठीक, एक क्या बन रही है 1/3, एक बन रही है 2/2, एक क्या बन रही है 3/1। ठीक, अब ये हमारे m1 हो गए नहीं हो गए, ये हमारे m1 हो गए, ये हमारे m2 हो गए। ठीक, तो हर कंडीशन के लिए हम लगाएंगे तो इसमें 3 बिंदु निकलेंगे। ठीक, मान लो पहले के लिए लगाते हैं, इसके लिए फर्स्ट के लिए। ठीक, तो देखो हम डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक, P के निर्देशांक सूत्र आपको पता ही है, तो लिखने का सकता है नहीं, सीधे लगा दीजिए, क्या फायदा। सूत्र देखो ये हमारा क्या है x1 y1, ये कितना है x2 y2। तो पहले हम निकालेंगे इस वाले को लेकर के, भाई x1 y1 तो वही रहेंगे ना। तो सूत्र क्या था बताइए, सूत्र क्या था m2 इंटू x1, m2 3 हो गया, इंटू x1 कितना है -2। ठीक, प्लस m1 इंटू x2 कितना है 2, बटे दोनों का योग कर दीजिए 4, चाहे तो आएगा। ठीक, तो अब लगाइए y के लिए, तो m2 इंटू y1 कितना है 2, प्लस m1 y1 कितना है 8, y2 नहीं ये m2 y1, हाँ m1 y1, m2 गलत हो गया कुछ, m2 y1, हाँ ठीक, m1 y2 y2 8 बटे 4। अब देखिए हल करिए इसको, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 बटे 4, कितना आएगा 3 दूनी 6, 8 एक कम 8 बटे 4। 6 और 2 घट जाएंगे ना, -4 बटे 4, इसका कितना आएगा 8 6 14 बटे 4, काटो इसको, 4 एक कम 4 और ये कितना से कटेगा 2 दूना 4, 2 सती 14, तो कितना आ गया -1, 7/2, ये आ गया पहला। ठीक, अब इसी प्रकार हाँ तीनों निकालेंगे। अब दूसरे का देखिए, इसीलिए कह रहे 3 बिंदु आएंगे इसमें। देखो इसके लिए ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, चलेगा ये। देखो m2 इंटू x1 कितना है -2, प्लस m2 x1 m1 x2 कितना है 2, बटे दोनों का योग तो 4 ही आएगा। देखो एक को करोगे दूसरा तो आसान हो जाएगा ना। देखो इसके लिए m2 y1 कितना है 2, प्लस m1 2 y2 8। देखो लगने लगा आसान से, ना लगने लगा, क्या दिक्कत है।
बटे 4 कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 बटे 4, 4 से 4 जाएगा 0, प्लस माइनस 0, 0 बटे 4 कम 16 4 20 बटे 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया 0,5 आ गया। ठीक, अब लगे तीसरी कंडीशन, तीसरी वाली क्या होगी ये वाली, यही तो बच्ची, लगा दीजिए क्या होगा m1 इंटू m2 इंटू y1, m2 y1 कितना है, y1 है 2, हाँ x1 लगेगा ना पहले, m2 x1 तो माइनस का 2 प्लस m1 x1, x1 कितना है x2 कितना है 2 बटे योग 4 ही रहेगा या जितने लगाने हो लगाइए, m2 y1 कितना है 2 प्लस m1 इंटू कितना है 8 बटे 4, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 बटे 4, 2 1 कम 2, 3 8 24 बटे 4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 बटे 4, 24 4 2 26 बटे 4, कटेगा ना, हाँ 4 1 कम 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 3 6, तो माइनस का 1 बटे 13 बटा 2, तो देखो पहले वाले के ये आ गया, दूसरे वाले के ये आ गया, तीसरा वाले का ये आ गया कि माइनस 1 कामा 13 बटे 2। ठीक है, ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना कहीं आपको लगे, ठीक, बाकी लगाइए इसको। देखिए यहाँ पर जो है 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस का बचेगा ना, तो 4 1 कम जो प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। ठीक, बाकी सही है, बस यहाँ गड़बड़, ठीक, माइनस की जगह प्लस होगा। ठीक, लगा दीजिए। चलो देखो सवाल नंबर 14, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 3,0, 4,-5, 1,4, -2 -1, और इसका नीचे क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है। देखो समचतुर्भुज बना लीजिए, ये मान लिया समचतुर्भुज है, इसके निर्देशांक दिए कितने दिए 3,0, 4,5 और -1,4, और क्या दिया हुआ है -2, -1, ठीक, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र दिया है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र दिया। ठीक, ये होता है सूत्र विकर्णों का गुणनफल, और एक बात बताइए, गुणनफल विकर्णों का, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण तो हमको दिया है तो सूत्र लगाएंगे, तो विकर्ण जो है वो ये होते हैं, ये विकर्ण हमारे, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, तो ये जो है ये विकर्ण है ना, तो हमको इनकी दूरी तो पता है, हमको जैसे एसी विकर्ण है, तो एसी विकर्ण की दूरी, ठीक, तब तो रखेंगे ना, दो विकर्ण है, एक एसी और बीडी, तो हमको इनकी दूरी तो पता हो, तो एसी विकर्ण की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, लगाएंगे सूत्र हम वही डी बराबर, तो क्या होता है ये हमारा ए, ये बी है, ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, सूत्र क्या है बताइए, सूत्र क्या होता है दूरी निकालने का, हाँ सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए निकालिए, रखिए सूत्र, x2 कितना है -2, सॉरी -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -0 का होल स्क्वायर। चलिए ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये +4, -4 तो कितना हो गया 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, ठीक, 16 16 32, तो हो गया √32, √32 का मतलब क्या है 16 × 2, 16 किसका होता है 4 का, तो कितना आ गया 4 √32,
2। जो AC विकर्ण आया ये वाला, इसका कितना आ गया 4√2, मगर विकर्ण तो 2 है ना, तो दूसरा भी तो निकालेंगे। BD विकर्ण की दूरी, BD विकर्ण की दूरी, सूत्र तो यही लगेगा, बताओ सूत्र यही लगेगा ना, तो सूत्र तो लिखना नहीं, सीधे पहले पुट कर दीजिए, सीधे पहले पुट करिए। x2 हमारे यही तो होगा, ये x1 x2 ये y1 ये y2, x2 माइनस x1, तो माइनस का 2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 4 है ना, 4 है, x2 माइनस x1 4, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 माइनस का 1 माइनस का 5 होल स्क्वायर। चलिए हल करिए, 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 1 6 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 36 और प्लस 36 36 दूना 72, ठीक, इसका भी कितना आ जाएगा, देखो 72 आया, अब 36 दूना 72 इसको लिख सकते हैं, 36 गुणे 2, चाहे यहाँ पर भी लिख सकते थे, 36 का होता है 6 का, तो 6√2 आया नहीं आया, मतलब इसका 4√2 इसका 2, अब इस सूत्र में रख दीजिए, भाई हमसे तो कह रहे क्षेत्रफल, तो भैया लगाइए, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या था हमारे पास, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण ये है एक विकर्ण ये है, दोनों की गुणा कर दीजिए, तो 4√2 गुणे 6√2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, बचा 2√2 गुणे 6√2, तो 2 की 6 से गुणा होगी, 6 दूनी 12, √2 की √2 से होगी 2, तो 12 दूना 24, तो जो हमारा क्षेत्रफल आया वो कितना 24 इकाई या 24, ठीक, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 24 आएगा, ठीक, लगा लीजिए इसको। देखिए सवाल नंबर 15, जो क्या कह रहा है, एक बिंदु एक रेखांश ज्ञात कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है, इसका देखो एक वृत्त बना है, ठीक, इस वृत्त का एक व्यास, व्यास क्या होते हैं, जो बीचों बीच से निकला हुआ है, ये ए है और ये बी है, बीच के निशान दिए हैं, कितने दिए हैं, देखो बीच का दिया है, खाते हैं केंद्र, तो 2 कामा माइनस 3, और बी के दिए हैं कितने 1 कामा 4, हमको ए के निकालने हैं। अच्छा ये बताओ, जो है केंद्र, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है कि नहीं, ठीक, तो हमका तो मध्य बिंदु कैसा दिए, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हैं, 2 कामा माइनस 3, तो इसका सूत्र होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का, देखो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, तो x की वैल्यू कितनी है, तो हम इसको मान लेते हैं x और y, ठीक, तो ये है x1, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, ये हमारा x और y है, तो बीच के बिंदु दिए तो x y हो गए, ये निकालने हैं x और y1 मान लिया हमने, ये सूत्र लगा दीजिए, ये x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, दोनों साथ निकालेंगे, देखो तो x का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 रख दिया, बराबर x1 कितना दिया है x प्लस x2 कितना दिया हुआ है 1 बटे 2, y कितना दिया हुआ है माइनस का 3, बराबर y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 4 बटे 2, हल करिए, इसके नीचे एक मानिए, इसके नीचे कैंची मुड़ा, तो कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा y प्लस 4 बराबर माइनस का 6, तो x का मान निकालेंगे, 1 को उधर ले जाओ, x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3, इधर आ जाइए, y बराबर माइनस का 6 माइनस का 4 इधर ले जाएंगे, तो y बराबर माइनस का 10, हम सभी x y कह रहा था, तो x कितना आ गया 3, y कितना आ गया माइनस का 10, तो रख दीजिए x कामा y कितना आ गया 3 कामा माइनस का 10, चाहे यहाँ पे लिख लो या फिर यहाँ लिख लीजिए, हमको एक इंसान कह रहा था तो एक इंसान में निकाल लिया, ठीक, 3 का माइनस 10,